जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पवित्र नदियों के बारे में लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा, दृष्टि 360 एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 11 नदियों के बारे में, जो कि पवित्र नदियों के बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ, फुल डिटेल्स में। ये 11 नदियाँ कौन कौन सी है ये मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट में है गंगा, ठीक है, सेकंड में है यमुना, और थर्ड में है सिंधु, और फोर्थ में है सरस्वती, और 5 में है गंडकी, और 6 में है ब्रह्मपुत्र, और 7 में है रेवा यानी नर्मदा। रेवा भी कहा जाता है और इन्हें नर्मदा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और 8 में है गोदावरी, और 9 में है कृष्णा, और 10 में है कावेरी, और 11 में है महानदी। ठीक है, आज मैं इन 11 नदियों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, ये इंडिया का नक्शा है। ठीक है, इंडिया का। तो चलिए आज मैं पवित्र नदियों के बारे में बता रहा हूँ। ये यहाँ इंडिया है, और ये तो आप लोग को पता है कि ये श्रीलंका है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में, पवित्र नदियों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, गंगा की तरफ। तो देखिए गंगा, ठीक है, जो कि गंगा आपको यहाँ जो शो कर रहा है, गंगा इधर है। ठीक है, और गंगा के बारे में मैं आपको बता दूं, गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। ठीक है, गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए। ठीक है, उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख में है। ठीक है, गंगा किनारे प्रमुख स्थल ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि है। ठीक है, गोमुख से गंगा सागर तक इसकी लंबाई, गोमुख से गंगा सागर तक इसकी लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर। ठीक है, 1450 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए तो गंगा के बारे में आपने समझ लिया। चलिए आगे मैं चलता हूं अगला टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पूरी वीडियो देखना है, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको इसमें मैं बताने वाला हूं, जो कि नदियां के बारे में, पवित्र नदियां के बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि यमुना। अब देखिए यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर से है। ठीक है, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर से है। यमुना किनारे प्रमुख स्थल कौन कौन से है? तो दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। ठीक है, यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, प्रयाग में गंगा में मिल जाती है, तथा यह गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। कहां तक जाती है? गंगा सागर तक जाती है। गंगा के साथ साथ ये कहां तक जाती है? गंगा सागर तक जाती है, जो कि आपको नक्शा में ये दिख रहा होगा। ठीक है, और यहां आके मिल जाती है, नक्शा में आपको दिख रहा होगा। तो यमुना के बारे में आपने समझ लिया। चलिए मैं अगला टॉपिक की तरफ चलता हूं, अगला पवित्र नदियां के बारे में। तो अगला पवित्र नदियां है सिंधु। ठीक है, सिंधु है अगला पवित्र नदियां। तो सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है। ठीक है, सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है ये। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। ठीक है, इसका बहाव है तिब्बत में
250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, तिब्बत में है 250 किलोमीटर। कितना? 250 किलोमीटर। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 550, ठीक है, 550। और शेष जो है वो 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में है, ठीक है। शेष बच जाता है जो कि सबसे ज्यादा लगभग में, हाँ, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, 2380 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ, ठीक है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी, इसी किनारे, सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी के ही किनारे थी, जो कि आपको नक्शा में देखिए, मैं नक्शा में डिनोट किया हुआ है, जो कि यहां से यहां तक सिंधु नदी का, ठीक है, बहाव है। चलिए तो अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पवित्र नदी आप लोग के सामने आ रहा है सरस्वती, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल हिमालय पर है। सरस्वती का उद्गम स्थल हिमालय पर है, सरस्वती का उद्गम स्थल हिमालय पर है। बहाव हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में मिलती है, ठीक है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है, ठीक है। आज भी ये हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। किसकी? सरस्वती नदी की। और आप लोग को ये सारा टॉपिक याद रखना है, ठीक है। उद्गम स्थल कहाँ है? तो हिमालय, ठीक है। बहाव कहाँ से होती है, कहाँ से होती है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में मिलती है, जो कि सिंधु सागर, अरब सागर में मिल जाती है सरस्वती नदी। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, गंडकी, ठीक है। अगला टॉपिक है गंडकी। उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल में, मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे, ठीक है। दामोदर कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? तो दामोदर कुंड से निकलती है। गंडकी कहां से निकलती है? दामोदर कुंड से निकलती है। और इसका बहाव जो है बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। ये देखिए मैप पे आपको बताया गया है, हिमालय यहाँ है, ठीक है, हिमालय ये है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला आप लोग को अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोग को सारा टॉपिक याद करना, फुल डिटेल्स में मैं बता रहा हूं पवित्र नदियों के बारे में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई है आप लोग के सामने। तो उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है, ठीक है, एक विशाल हिमानी है पवित्र मानसरोवर के पास। बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि। तिब्बत में इसको सांपो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत में से क्या कहा जाता है? सांपो, तथा अरुणाचल व असम में से क्या कहा जाता है? तो लोहित। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900, ठीक है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदा। अगला टॉपिक क्या आ गया? नर्मदा, पवित्र नदी में। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से नीलकंटक अरब सागर तक, ठीक है, अमरकंटक से नीलकंटक अरब सागर तक। बहाव आकार सरोवर, मध्यता, शुक्ल तीर्थ, ठीक है, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि, ठीक है, यहां से बहाव होती है। सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही बना है, ठीक है, इसी के पास सती अनुसुईया का मंदिर भी बना है। लंबाई कितना है? तो 1300 किलोमीटर। कितना है? 1300 किलोमीटर।
तो चलिए अगला टॉपिक की तरफ जाते हैं। गोदावरी, अगला टॉपिक है गोदावरी। उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर नासिक से नील नील निकलकर गंगा सागर में मिलती है। ठीक है। बहाव, पंचवटी, पैठन, राजमहेंद्री। ठीक है। बहाव जो है पंचवटी, पैठन, राजमहेंद्री, भद्रचरण, नानेंद्र, कोठा, पल्ली आदि। ठीक है। बहाव यहाँ से। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। दक्षिण भारत की यह गंगा भी कहलाती है। ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है? तो 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। तो गोदावरी के बारे में आप लोग को मैंने बता दिया। चलिए मैं अगला टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ, जो कि कृष्णा। अगला टॉपिक है कृष्णा। उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित करार नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। ठीक है। बहाव जो है सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। ठीक है। लंबाई जो है 1280 किलोमीटर है। 1280 किलोमीटर है लंबाई। ठीक है। तो कृष्णा के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को अगला टॉपिक पर से बढ़ने के से पहले मैं आप लोग को यह कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कावेरी। ठीक है। कावेरी। उद्गम स्थल कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। ठीक है। उद्गम स्थल कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। बहाव जो है शीरपंथन, शिव समुद्रगम, शीरगम्मम, ताजापुर, कुंभकोणक, चित्रपाली। ठीक है। बहाव यहाँ से है। लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आप लोग सामने आ रहा है महानदी। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? महानदी। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रायपुर जिले से मध्य प्रदेश। रायपुर जिले जो है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंधावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। ठीक है। बहाव जो है रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि। ठीक है। बहाव जो है यहाँ से है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। कितनी है? 860 किलोमीटर। ठीक है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बना है। ठीक है। विश्व का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, वो महानदी पर ही बना है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आप लोग का आ रहा है अब जो है पंच सरोवर। पंच सरोवर अगला टॉपिक है। हिंदुओं को श्रद्धा भाव के केंद्र पंच सरोवर है। हिंदुओं के श्रद्धा भाव के केंद्र पंच सरोवर है, जिसमें ये 5 सरोवर आते हैं। ये 5 सरोवर आते हैं, जिसमें फर्स्ट में है बिंदु सरोवर, सेकंड में है नारायण सरोवर, थर्ड में है पंपा सरोवर, 4 में है पुष्कर झील और 5 में है मान सरोवर। ठीक है। तो चलिए आज मैं इस सरोवर के बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। ठीक है। फुल डिटेल्स में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। बिंदु सरोवर। ठीक है। बिंदु सरोवर जो कि आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा, बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर 2 है। ठीक है। भुवनेश्वर के बाजार में स्थित यह एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है। इसमें समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला हुआ है। समस्त तीर्थों का जल लाकर यहाँ डाला हुआ है। और आपको जो ये दिख रहा है ये मंदिर है। ठीक है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये मंदिर है। ठीक है। इस पिक्चर में मंदिर भी दिख रहा होगा और ये रहा सरोवर, जिसमें ये जो आपको दिख रहा है ये सरोवर है जो आपको ये दिख रहा है। ठीक है। और
सिद्धपुरम में, सेकंड जो है सिद्धपुरम में स्थित इसकी मान्यता मातृसधा के लिए सर्वाधिक है, अतः इसे मातृगाया भी कहा जाता है, अतः इसे मातृगाया भी कहा जाता है। बिंदु सरोवर के बारे में यह रहा। ठीक है, आप लोगों को पिक्चर के साथ भी मैं टॉपिक को बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। नारायण सरोवर, अगला टॉपिक आ गया आप लोग का नारायण सरोवर, जो कि आप देख रहे हैं नारायण सरोवर, यह है नारायण सरोवर, आपको जो दिख रहा है यह है नारायण सरोवर। ठीक है, तो कच्छ के रण में यह अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगोत्री से पर्वत जल लाकर किया गया है, इसका निर्माण गंगोत्री से पर्वत जल लाकर किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। सरोवर के पास गोवर्धन नाथ आदि नारायण तथा कोटेश्वर महादेव के मंदिर है, कोटेश्वर महादेव के मंदिर है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यह है अगला टॉपिक है पंपा सरोवर, यह है पंपा सरोवर के बारे में अगला टॉपिक है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं में पंपा सरोवर को भगवान शिव की भक्ति दिखाने का स्थल भी बताया गया है, जहां भगवान शिव के तपस्या करते थे। यह सरोवर में से उन सरोवरों में से है, ठीक है, जिनका उल्लेख हिंदू महाकाव्य मिलता है। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि रामायण में भगवान राम की एक भक्तनी सबरी उनके आने का इंतजार इसी सरोवर पर कर रही थी। कौन से सरोवर पर? तो पंपा सरोवर। ठीक है, पंपा सरोवर, पंपा सरोवर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज करना ना भूलें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।